ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम श्रावण मास की 5वां अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए हम कथा को आरंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों का महत्व और उनका पुण्य बताया नहीं जा सकता है। जब एक ही पार्थिव लिंगों का महत्व पूरी तरह नहीं बताया जा सकता है, तब करोड़ों पार्थिव लिंगों के बारे में क्या कहा जाए। मनुष्य को चाहिए कि अगर वो करोड़ों पार्थिव लिंग नहीं बना सकता तो 1,00,000, 1,000, 100 या एक पार्थिव लिंग ही बनाए। एक भी पार्थिव लिंग बनाकर मेरी सानिध्य मिल सकती है। षडाक्षर मंत्रों से 16 उपचारों द्वारा श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में ग्रह यज्ञ और उद्यापन करके होम करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, इस व्रत को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत संतानहीनता को दूर करता है, सभी संकटों को नष्ट करता है और धन संपत्ति में वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद वो मनुष्य कल्प भर कैलाश में मेरे पास वास करता है। जो श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वो पंचामृत जैसा अमृतमय जीवन पाता है, गोधन से संपन्न होता है, मीठा बोलने वाला बनता है और भगवान शिव को प्रिय होता है। जो अनुदान व्रत करता है और हविष अन्न खाता है, वो चावल आदि अन्न को अक्षय भंडार बन जाता है। जो पत्तल पर भोजन करता है, वो सोने के पात्र में भोजन करने वाला जैसा पुण्य पाता है। और जो शाक त्यागता है, वो शाकर्ता कहलाता है। जो श्रावण मास में भूमि पर सोता है, वो कैलाश में निवास पाने योग्य होता है। इस मास में अगर कोई एक दिन भी सुबह स्नान करता है तो उसे 1 साल तक स्नान करने का फल मिलता है। इस महीने में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से इंद्रिया बल बढ़ता है। इस मास में कोई भी शिवलिंग स्फटिक पत्थर, मिट्टी, चंदन, घी, धातु या नवनीत से बना हो या स्वयं प्रकट ना भी हो, अगर उसकी श्रद्धा से पूजा की जाए तो वो सैकड़ों ब्रह्म हत्या से जैसे पापों को नष्ट करता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय किसी तीर्थ में जो सिद्धि 1,00,000 जाप से मिलती है, वो इस मास में केवल एक बार जाप करने से ही मिल जाती है। अन्य समय में जो 1,000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती है, उनका जो फल होता है वो इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेदों मंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1,000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कली युग में उसका 4 गुना 4,000 पाठ करना चाहिए, अथवा वर्णा संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलसीहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पापों के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यमर्द, पवित्र तथा पापोनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष
सुत के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वो नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भ्रांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूँगा। आप सुनिए। हे अनहद, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वो दरिद्र, कुर्पण तथा भिक्षावृत्तियों में लगा रहता था। एक बार वो धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वो स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लूं। इस पर वो विभ्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताइए। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई भी धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सर्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी उसे करूँगा। अंत आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत को करने में आप उन्माद तथा प्रसाद करेंगे अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंत आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विपेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वो उस ब्राह्मणों से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर लाल चंदन से श्रेय समान को पूर्ण गोलाकार 12 परिधि योवला सुंदर मंडल बनाएं और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित श्रेय का पूजन करें। तदंतर घुटने के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक लाल चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रेय को विधिवत प्रदान करें और लाल चंदन, अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदंतर मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य स्त्रोतों से श्रेय की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर दिव्य श्रेय को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनना चाहिए। हे विभ्र, इस विधि से व्रत के
ये जाने पर धनहीन व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधनों में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। वो साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत को प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें। इसमें आपकी सभी मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वो ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वो विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वो कन्याएं देवांगनाओं के सदृश्य हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वो अनेक उपायों तथा निर्मितों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्या को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वो दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयव से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़ी हो गए। ब्राह्मण के शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वो कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वो स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने का फल का वर्णन कैसे किया जाए। आज हम श्रावण मास के महत्तम 5वां अध्याय की कथा को श्रवण किए। कल हम श्रावण मास के महत्तम 6ठा अध्याय को कथा को श्रवण करेंगे। आपको इस कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर कीजिए। हर हर महादेव।